आप सबके पास ये पेज है राइट? ओके, इनमें से सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, बट लेट मी, आपका जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मसला है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ और इस पर एकदम दोबारा कम्प्रेहेंसिवली गो थ्रू करते हैं, ताकि आप कल क्विज़ की कल क्विज़ में एक्चुअली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन और फिर ये क्वेश्चन और छोटे छोटे प्रोग्राम आप देखने की इसका क्वेश्चन आज हम बहुत तफसील से, ठीक है? और दूसरा उसमें एक क्वेश्चन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक क्वेश्चन छोटा सा है, बिकॉज प्रोग्राम में आपके बहुत सारे लोगों के जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्व नहीं हुआ, जो रिकर्जन, तो उसमें थ्री आवर्स का एग्जाम क्विज जो क्या, ठीक है? Let's go through this page one by one और फिर हम इसी से रिलेटेड डिस्कशन भी करते रहेंगे। दरम्यान में कोई मसला होगा आप प्लीज भी स्टॉप, ठीक है? बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको कल कुछ नहीं आ जाएंगे आपको, ठीक है? और ये हम अभी इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम एनी मोर, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा हम स्लो चले और हमें खत्म होने आगे, ठीक है? तो we can't delay it any further, ठीक है? चलिए अच्छा, सबसे पहला हमारा टॉप है वो, अगर आप देखें कि आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक, और सवाल ये है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का साइज क्या है? ये सीक्वेंस बनाएंगे ना, ये सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स, ठीक है? n एलिमेंट्स, ठीक है? इसी तरह अगर आपका पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 में आपके पास क्या है, यही 1 3 5 7 अप टू n है। इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट 2, और अगर आप ओ नोटेशन में लिखें तो वो कितने होंगे, वो ऑफ है। डज इट मेक सेंस, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें तो वो 1 4 7 10 से लेकर n तक, ये तकरीबन कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो तकरीबन ये n/3 है। डज इट मेक सेंस, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, इस तरह अगर मैं 5 5 का इंक्रीमेंट करूं तो मेरे कितने n/5 होंगे, जो कि तकरीबन वो भी O of n, ठीक है? अगला देखिए, ये जो 5th मैंने लाइन लिखी है वो जनरल फॉर्म लिखी है, और उसमें लिखा मैंने कि 1 प्लस k, फिर उसमें दोबारा से k ऐड किया, फिर दोबारा k ऐड किया, फिर दोबारा k ऐड किया, एंड सो ऑन अप टू n तक मिल गया। इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे, n/k स्टेप्स, राइट? तो इन जनरल फॉर्म ये, ठीक है? और आगे मैंने लिखा कि ये भी हम O of n कह सकते हैं अगर k हमारा कांस्टेंट है। k हमारा कांस्टेंट है, क्या मतलब कि वो n पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी वो कोई भी, वो 10 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि k खुद n पे डिपेंडेंट। ये समझ में आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं k को कह दूं कि वो मेरा log n है, तो मेरी अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यानी पहला हमारा 1 है और फिर इंक्रीमेंट मेरा log n क्या होगा, फिर दोबारा जो इंक्रीमेंट होता है वो फिर log n का, तो यानी पहले वैल्यू 0 होगी, फिर log n होगी, फिर 2 log n होगी, फिर 3 log n होगी, फिर 4 log n होगी, तो बाद में कितने स्टेप्स लगेंगे, n/log n स्टेप। बट नाउ दिस इज नॉट O of n। O of n मैं तब कह सकता हूं जब मेरे इस k की वैल्यू कांस्टेंट, ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? बाद में अगर मैं इसी को कह दूं कि ये मेरा जो k, अगर ये log n था तो वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी n/log,
अगर मैं कह दूं कि मेरे इस k की वैल्यू लेट्स से, अगर मैं कह दूं इस k की वैल्यू जो है वो, जो k की वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो मेरा 1 है, दूसरा एलिमेंट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n, तो पहला 0 का दूसरा एलिमेंट कितना, थर्ड एलिमेंट क्या होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n, फिर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n, और मैं इस तरह से n तक जाऊँ। कैन यू टेल मी कि इसमें कितने नंबर टर्म्स होंगे? n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो स्क्वायर रूट ऑफ n टर्म्स। Does it make sense? Okay? Does it make sense? कि अगर मेरे पास v k का फैक्टर होता है, अब n भी डिपेंडेंट हो गया, तो फिर अब मेरी टर्म्स होगी वो डिफरेंट होगी। Does it make sense? Alright? Okay? और लास्ट का बोला n का log n आ रहा है। हाँ, ये अगर मेरा पहला एलिमेंट 0 था, दूसरा एलिमेंट log n था, फिर मेरा 2 log n, ठीक है, फिर मेरा 3 log n, और मेरा लास्ट एलिमेंट है। तो अब सवाल ये कि कितने स्टेप्स लगेंगे इसको n तक पहुंचने? वो लगेंगे n डिवाइडेड बाय log बेस या log नोटेशन कैसे लिखेंगे? सॉरी, इसको नोटेशन इसको और डिस्क में ऐसे लिखेंगे, और डिस्क में टू कैसे, ठीक, ऑलराइट। और नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ जो चीजें वैनिश होती हैं वो सिर्फ कांस्टेंट होती हैं, आप नॉन कांस्टेंट वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते, ऑलराइट, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सही है, ऑलराइट। सो वी आर डन विद दिस। जो हमने पहली चीज थी, इसकी कुछ छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलो अगर आपको कह दूं कि ये मेरा एक फॉर लूप है, i is equal to 0, i is less than or equal to n, या 1 से शुरू कर देते हैं, i plus plus। ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा? हाँ, कितने स्टेप लेगा? ये n स्टेप, एक्चुअली O of n स्टेप। अगर मैं प्लस प्लस की जगह प्लस इक्वल टू 2 करूं तो आप कितने स्टेप? 2। इसको मैं अगर एग्जैक्ट निकालना चाहूं तो वो n by 2 होगा, और इसको अगर मैं ऑन डिशन में लिखूं तो वो O of n। Does it make sense? अगर मैं प्लस इक्वल टू 3 कर दूं तो क्या? हाँ? अब ये n over 3 हो जाएगा, लेकिन कंप्लेक्सिटी मेरी O of n है। Does it make sense? सही है? अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ n, अब कितना होगा? अब इसी कंप्लेक्सिटी क्या होगी? अब मेरे जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो मेरे n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएंगे, जो कि कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n, तो स्क्वायर रूट ऑफ n स्टेप। Does it make sense? So you have to be very very careful। ये यहाँ पर इसके पास सही है? So far so good? All right? सही है? Okay. Is all right. Let's move forward. अब अगर तुम देखो तो हम अरिथमेटिक सीरीज पे हैं। अरिथमेटिक सीरीज में हमारा पास जो पहली चीज है, हमने ये देखा था कि ये इसका जेनेरिक फॉर्म थी कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n जो होता है वो कितना होता है? n + 1 over 2 होता है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल कहें तो वो तकरीबन जो इसकी ओन रोटेशन में कंप्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है? O of n स्क्वायर। लेकिन इनके सारे क्वेश्चन है, अगर नीचे वाले सीक्वेंस को देखें और फर्स्ट सीक्वेंस को देखें, वो दोनों सेम टाइम से कितने जो n तक वो भी चलेगा और n तक ये भी चलेगा, सेम नंबर ऑफ के साथ। सॉरी, एक थोड़ी सी ये मैं थोड़ी चेंज की थी, थोड़ा सा चूज कर
सॉरी इसने इससे मैंने चेंज किया था लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ आई थिंक वो पुराना हुआ तो गलती से ये यहाँ पर ना प्लीज़ ये इसने टाइप पे भी ये ना प्लस लिखा है इसे टाइप लिखा है यहाँ पर प्लस लिख देंगे प्लस ये जो सीक्वेंस बनती है जो सीरीज बनती है वो ये है कि अगर मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n - 3 प्लस n - 2 प्लस n - 1 प्लस n ये समेशन जो है ये बराबर होती है इसके ओवर n स्क्वायर ठीक है राइट तुम जो कह रहे हो सवाल में क्या है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसमें जो सवाल है वो ये है कि इस सीक्वेंस का साइज कितना है ठीक है यानी जो सीक्वेंस मैंने जनरेट हो रही है इस सीक्वेंस की टोटल लेंथ ये है इस सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई थी इसमें अब मैं वैल्यूज को सम करना चाहता हूं ठीक है अब मैं वैल्यूज को सम करना चाहता हूं वो है कि कितनी टर्में हैं आप ये समझते हैं कि ऊपर वाली टर्म है वो ना हर बनने का रोल नंबर है 1 2 3 से लेकर n तक अब एक सवाल ये है कि कितने लड़के जितने रोल नंबर होंगे उतने ही होंगे दूसरा ये है कि अब तुम्हें 1 रुपये मिला उसमें 2 रुपये मिले 3 रुपये मिले 4 रुपये मिले और n रुपये तक मिले अब सवाल ये कि टोटल पैसे कितने तकसीम ठीक है तो ये एक डिफरेंस है समझ आया ठीक है वो है सीक्वेंस का साइज और ये है कि तो टोटल ये जो सीक्वेंस मेरी मानी थी इसका मेरा जो समेशन जाता ठीक है अच्छा और ये कहाँ पे इनकाउंटर हो सकता है मैं भी दिखा रहा हूँ ठीक है जी पेज मुझे थोड़ा चेंज करना है ये पहला वाला प्लस ये कल कुछ में भी आपको मिल जाएगा ठीक है जी ये समेशन आपको इफ यू रिमेंबर तो हमने बड़ी जबरदस्त टेक्निक की थी और वो टेक्निक कुछ इस तरह थी इसको हमने कहा था कि ये जो सब कि ये चीज अगर हमने समेशन प्रूव करनी है यानी 1 + 2 + 3 + 4 + n - 3 + n - 2 + n - 1 + n ये समेशन मैंने प्रूव करना है कि ये तकरीबन n स्क्वायर आता है ठीक है ना इसको हमने क्लोज बाउंड करना अब क्लोज बाउंड करने के लिए जो हमने तरकीब सोची थी वो थी कि देखो एक तरीका तो बड़ा अपर बाउंड करना बड़ा आसान है अपर बाउंड ये है कि जो आखिरी वाली टर्म है मैं सब पसंद करना मैं अपर बाउंड ये करता हूँ कि ये जो पूरा समेशन आ रहा है ये जो पूरा सम है मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये जो समेशन है वो लेस देन होगा या लेस देन और इक्वल टू होगा किसके हर टर्म को मैं इसकी बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ यानी n + n + n + n तो ये जो समेशन मैंने निकालना है एक्चुअल समेशन ये जो s है ये समेशन हमें पता है कि मैं सबसे आखिरी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दूं सबसे बड़ी वाली वैल्यू से तो ये उससे तो कम ही होगा और ये कितना होता है ये होता है n स्क्वायर तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये समेशन n स्क्वायर से कम लेकिन हो सकता है कि आपने खराब बाउंड निकाली ये हमने खराब बाउंड निकाली ठीक है तो हमें थोड़ा केयरफुली देखना होगा कि ये जो बाउंड में निकाली ये बाउंड हमारी क्लोज बाउंड होनी चाहिए और उसको हमने कैसे प्रूव किया था उसको हमने प्रूव ऐसे किया था कि ये जो समेशन है इसका मैं लोअर बाउंड प्रूव करता और लोअर बाउंड मैं ऐसे करता हूँ कि यार इसकी हम पहली हाफ टर्मों को इग्नोर मारते तो जो अगली हाफ टर्म होगी वो क्या होगी वो होगी n/2 फिर होगा n/2 + 1 और फिर क्या होगा n/2 + 2 और प्लस n/2 + n/2 है ना ये होगा आखिरी वाला इसको मैं यानी अब मैं एक बात कंफर्म पता कि ये जो सम है ये हमारा इससे तो बड़ा होगा क्यों बड़ा होगा क्योंकि हमने सिर्फ हाफ वैल्यू कंसीडर की तो हमें कंफर्म पता है कि ये जो समेशन s में निकालने के लिए जा रहा है वो इससे तो बड़ा है कंफर्म बड़ा है बाय द वे एक और भी मैं इसकी सिंपलीफिकेशन कर सकता हूं वो देखिए कि s मेरा एक्चुअली इससे भी बड़ा है इससे बड़ा कि मैं हर वैल्यू को अब मैं बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस नहीं करता बल्कि इसकी छोटी वाली वैल्यू से रिप्लेस करता तो n/2 + n/2 + n/2 प्लस इधर भी मैंने वो हाफ इग्नोर कर दिया
ये मेरी n/2 ही टर्म्स है और हर टर्म मेरी n/2 है, तो ये हो गया n²/4। तो सम मेरा बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू n²/4। ओके, तो मेरा s जो है उसकी मैंने क्लोज बाउंड निकाली कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n²/4 है और लेस देन और इक्वल टू n²। और ये फंक्शन मेरा c, तो आई कैन से कि ये मेरा थीटा ऑफ n², जिसको मैं आराम से सेफली कह सकता हूँ कि ये मेरा o ऑफ n²। ओके, तो मेरी अब ये जो बाउंड निकली है ये मेरी कौन सी वाली बाउंड है? ये मेरी क्लोज, ये मैंने टाइट बाउंड निकाली। ठीक है, बाय द वे ये मैंने शुरू वाली हाफ वाली मैंने क्यों इग्नोर की? ये मैंने इसलिए इग्नोर की थी कि अगर मैं हाफ इग्नोर ना करता और पहले स्टेप पे सबसे छोटी वाली वैल्यू रिप्लेस कर देता तो सारी वैल्यू को मुझे 1 से रिप्लेस करना। अगर मैं 1 से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा? तो 1 + 1 + 1 अप टू 1 आ जाए और 1 को n दफा ऐड करो क्या बनता है? 1 को n दफा ऐड करो क्या बनता है? n बनता है। तो दरमियान तो एक n² बन रहा है और लोअर बाउंड n बन रही है, तो दरमियान में गैप आता है। तो इसको टाइट बाउंड प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो चीज़ से रिप्लेस करना है वो मैंने पहले मैंने चूज किया कि मैं क्या वैल्यू में चूज करूँ। ठीक है, क्या कंफ्यूजन थोड़ी सी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा जो लूप था, हमने फॉर लूप लगाया था, उसमें तो खाली प्लस प्लस लिखते हैं। नहीं लूप में हम जाते हैं। मुझे बताओ कि समेशन की बाउंड समझ में आ गई? समेशन की बाउंड मैं अभी इस पे बात अभी हम उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, कि हमने अगर हमने इस तरह की चीज लगाया तो इस तरह की चीज का जो समेशन होता है वो हमारा n²। ठीक है, ऑलराइट, ये हमें वहां पे लिखा हुआ है, ये आपको शीट मिल जाएगी हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, और लेकिन ये आपको एक दफा पता होना चाहिए कि ये ट्रिक अभी आपकी थोड़ी देर बाद आनी है। ठीक है, चलिए, सो आई कैन सेफली से कि ये समेशन है ये हमारा n² से बाउंड है। ठीक है, ऑलराइट, ये लूप जो मैंने अभी लिखा है ये लूप मैंने की कंप्लेक्सिटी वैल्यू कितनी है? ऑफ है ना? यहां पर मैं बेटा एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं इंटीजर सम और इसकी वैल्यू 0 करता हूं। ठीक है, और यहां पर लिखता हूं सम प्लस प्लस। क्या बता सकते हैं इस लूप से बाहर जब आएगा तो सम में क्या वैल्यू? n वैल्यू। ऐसी है, सम में क्या वैल्यू होगी? n वैल्यू, है ना? ठीक है ना? अब मैं थोड़ा बदलता हूं, अगर मैं लिख दूं प्लस इक्वल टू आई, एक हाँ मम्मा बताओ अब सम में क्या वैल्यू है मुझे बताओ। ये लूप चल रहा है ना, सम में पहले वैल्यू कितनी पड़ी है? 0 है। ये लूप चलेगा, पहले आई में सम में क्या वैल्यू आएगी? फिर 2 नहीं आएगा, 3 कैसे आएगा? 2 + 1 वो प्रीवियस वैल्यूज में ऐड करके। फिर क्या आएगा? फिर 3 आए तो 3 + 2 5 हो गया। 3 + 3 6 हो जाएगा ये सब वो और 6 + फिर 4 10 हो जाएगा। एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये समेशन करनी है, सम में वैल्यू क्या आ रही है? सम में वैल्यू आ रही है ये वाली, है ना? तो इस सम में वैल्यू क्या आ रही है? इस सम में क्या वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है। ये बस नहीं, तो अगर मैं आपको सवाल करता हूं, सवाल ये है कि इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? वो नहीं, इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? वो n है। अगर मैं कहूं इसकी आउटपुट की कंप्लेक्सिटी कितनी है? वो उतनी है जितनी इसकी समेशन बनता है, और वो हमें पता है कितना है? O ऑफ n²। तो जो सम है उसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है? n²। ये बात समझ? तो जो सम के अंदर वैल्यू आ रही है वो O ऑफ n² आ रही है, और जो एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी है वो मेरी कितनी है? वो नहीं हुआ। लेकिन सर छोटा सा क्वेश्चन है जी, जैसे हम आप करते रहते पहले तो उसको डिवाइड कर देते थे, अगर ऊपर लूप चल रहा है वो 5 टाइम्स चल रहा है। अभी हम नेक्स्ट लूप पे जाते हैं। नहीं इसी पे था
ठीक है, ये ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, लेकिन आपने कहा कि सम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, तो जब हम सम की कॉम्प्लेक्सिटी, सम के अंदर जो वैल्यू है उसी कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा वैल्यू की कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, ठीक है, फिर सम के अंदर कोई वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है ना, मैं उसको बाउंड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सम में जो वैल्यू आनी है वो वैल्यू कितनी है, ये बात ठीक है। सो फार सो गुड। कोई कंफ्यूजन होता कितना? ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस? इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको कहूँ कि इसकी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो पहला काम आपका ये है कि आप उसके हर लूप के जितनी दफा उसने चलना है उसको एक्यूमुलेट करें, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो लूप है ये कितनी दफा चल रहा है, ये है, ठीक है ना, ये लूप एन दफा चल रहा है, वी आर श्योर, ठीक है। अब इस लूप है, एक मिनट, ये लूप अगर तुम देखो तो जब पहली दफा चलता है तो ये लूप कितनी दफा चलता है, ये एन दफा चलता है, लेकिन ये ऊपर वाला लूप है उसको बार बार चलाता है, जब पहली दफा चलाता है तो एन दफा चलाता है, जब दूसरी दफा चलाता है तो दोबारा से एन दफा चलाता है, जब तीसरी दफा चलाता है तो फिर दोबारा एन दफा। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये कितनी दफा चलाएगा, ये इसको कितनी दफा चलाएगा, एन टाइम चलाएगा। तो इस फॉर लूप की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन टाइम एन, व्हिच इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये बात समझ में, ठीक है। अब बहुत सुनेगा, अगर आपको कहा जाए कि इस ऊपर वाले लूप की सिर्फ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी बताएं तो n है, इस वाले की इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी एक दफा चलने की कितनी है वो भी n है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे एल्गोरिथम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो फिर नेट इफेक्ट होगा कि पहली दफा n आती है फिर दूसरी दफा चलती है, क्योंकि ये ऊपर वाला उसको बार बार चला रहा है तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा तो वो कितना बन जाएगा, वो हमारा n स्क्वायर। ओके, अच्छा अब अगला सवाल, इस पूरे एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी आप वो कैसे निकालते हैं, हर इंस्ट्रक्शन की टोटल एक्यूमुलेट कर, ये एक इंस्ट्रक्शन है O ऑफ n है, प्लस ये दूसरा है जिसकी ये O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, जो बड़े वाला पॉलिनोमियल होता है वही O ऑफ n स्क्वायर, ये समझ, ठीक है। क्या कह रहे हो, वो फॉर्मूला ये O ऑफ n प्लस O ऑफ n के ऊपर वाला लूप का n है और नीचे वाले को ऐड करने के बाद जो बड़ी टर्म होगी वो लिखेंगे। यस ऐड सर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या मल्टीप्लाई, ऑफ n इनटू ऑफ n स्क्वायर, ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, सर वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप हमने नेस्टेड इफेक्ट निकाल दिया, वो नेस्टेड लूप जो नेस्टेड लूप का इफेक्ट था वो हमने पहले निकाल दिया, अब हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। जो नेस्टेड का इफेक्ट था वो हमने पहले एक्यूमुलेट कर लिया है, अब हम दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो नहीं बात, जब ये पहली दफा चला तो n दफा चला, फिर दूसरी दफा चला ना, हम दूसरी दफा कर चुके होते, तीसरी दफा जब चलेगा दोबारा n दफा चला, ये हमने डेस्टिन का सारा ये जो सॉल्यूशन लिखा है, तो हम दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक दफा, ठीक है। ऑलराइट, मल्टीप्लाई आपने कभी नहीं किया, ये बात याद रखना, आपने जितने भी लूप लिखे उनको आप इंडिविजुअली सॉल्व करें, इसकी n दफा चलता है, ये कितनी दफा चलता है, इसको टोटल लिखें, इसका एक्सप्रेशन लिखें, इसका मैथ एक्सप्रेशन लिखें और मैथ एक्सप्रेशन लिखने के बाद बताएं इसकी ये इक्वेशन बनती है, समझ आई बात, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मैं एक और फॉर्मूला और वो है J is equal to let's say K is equal to 1 और ये हो जाएगा K is less than or equal to square root of n,
और यहाँ हो जाए k प्लस आप कंप्लेक्सिटी यस हाँ एल्गोरिथम इसका तो हमें पता लग गया है अब इसकी निकाल लेते हैं ये कितना में चलता है ये पहली दफा जब चलता है तो कितना में चलता है ये अंडर रूट n दफा चलता है पहली दफा फिर क्योंकि ये इस लूप के अंदर आया तो ये दोबारा से अंडर रूट n दफा चलेगा फिर दोबारा से अंडर रूट n दफा चलेगा सवाल ये है कि कितनी दफा अंडर रूट n दफा चलेगा ये n टाइम अंडर रूट n ये वैसा ना और हमारी टाइम कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी पहले था O of n प्लस O of n स्क्वायर अब क्या हो जाएगा प्लस O of अंडर रूट n टाइम n तो ये कितना बनता है ये बनता है n की पावर 1.5 ये n की पावर है 1.5 और ये n की पावर ये बात समझ आई ठीक है ऑलराइट इधर मैं प्लस इक्वल टू 2 कर आपके सेम रहेगा इधर अब पहला सवाल ये है कि ये टर्म में कितनी आती जबरदस्त ये पहले n ये n दफा चलेगा बिल्कुल n प्लस लेकिन ये कितनी दफा बार बार इसे कॉल करेगा n/2 यहाँ पर n/2 है और ये कितना होता है ये n स्क्वायर बाय 2 जो कि O of n स्क्वायर ऑलराइट तो इन ऑल रोटेशन इट विल बी द सेम लेकिन वैसे अगर आप एक्यूमुलेट करें तो वो हाफ ठीक है व्हाट अबाउट दिस ये कितना चलेगा ये अंडर रूट n नहीं चलेगा लेकिन यहाँ पर ये कितना अंडर रूट n और सर कोई कांस्टेंट इग्नोर कर देंगे कॉन्स्टेंट ये जो इसकी कंप्लेक्सिटी इस लूप की कंप्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O of n की पावर 1.5 ओके और वो वैसे ठीक है सही है ऑलराइट so far so good okay सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन एक मिनट इसी सवाल से रिलेटेड है या हाँ बताओ तो नहीं अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके थोड़ा सा समझा दूँ तो फिर सी कॉम्प्लेक्सिटी पे होगी तो अगर ये नेस्टेड जो है वो फोर लूप वाला है उसके अंदर के वाला लूप होता और जो के है वो लेस देन आई चल रहा होता अभी हम डिपेंडेंसी पे नहीं है ठीक है आई वाली पे वो भी हम आते हैं एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ये समेशन हमने क्या किया ठीक है चल इसको मैं रेस्ट अच्छा अब सवाल ये है कि यहाँ पर आप n नहीं रहा यहाँ पर आप आई यहाँ पर आप आई ठीक है अगेन बताएं जी ऊपर वाले की कंप्लेक्सिटी कितनी n ठीक है अंदर वाले की कंप्लेक्सिटी जिसने ऐसे बताया ना अब वो मसला ये है कि मैं मैंने बता रहा हूँ अगर आपने डायरेक्टली लिखा तो डायरेक्टली लिखने का नुकसान ये है कि मैं आपको पार्शियल क्रेडिट नहीं दे सकता तो प्लीज डोंट डू दैट ठीक है डोंट डू दैट अदरवाइज आपको नुकसान सही है चलिए बताएं जी ये समय इसका मुझे क्वेश्चन बताएंगे आप ये पहली दफा 1 दफा चलेगा दूसरी दफा फिर 2 दफा चलता है ठीक है फिर 3 दफा चलता है फिर सॉरी है ना क्या दोबारा बोलो क्या बोला तुमने ये एल्गोरिथम टोटल n दफा चलता है ना ठीक है ये एल्गोरिथम n दफा चलता है बात ठीक है यस सर नहीं सर सर आई टाइम चलेगा ना तो आई अंदर का टाइम हाँ सर आई टाइम चलेगा ये हाँ आई थिंक सर बिल्कुल ठीक है
यानी आई की वैल्यू जब 1 होती है तो ये 1 दफा चलता है, जब आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये 2 दफा चलता है, जब 3 होती है तो ये 3 दफा चलता है, जब आई की वैल्यू 4 होती है तो 4 दफा चलता है, और आई की वैल्यू जब n होती है तो वो n दफा चलता है। सवाल ये है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी? n हुई n स्क्वायर होगा। सबमिशन जो है n स्क्वायर क्यों हो? हाँ हमेशा क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ ना कि मैं हमेशा क्यों कर रहा हूँ? सबमिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऊपर से डिपेंड है। सर वो तो अगर जब एक दफा चलेगा तो सर ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काउंट कर रहे हो हमने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काउंट करनी होती है, तो ये जब ये लूप पहली दफा चलता है तो ये एक दफा इंस्ट्रक्शन चल चुकी थी, जब ये लूप दोबारा चलने के लिए आता है तो ये 2 दफा एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल कितनी दफा एग्जीक्यूट हो गया? 3 दफा एग्जीक्यूट हो गया। जब दोबारा आई के लिए आता है, आई की वैल्यू 3 हटाती है तो 3 दफा वो पहले हो चुका है और 3 दफा अब हो जाए तो 6 हो जाए, ठीक है। और फिर अब 6 होने के बाद जब अगर आई की वैल्यू 4 होती है तो वो दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए आता है 4 और दफा। एक्चुअली वो जो तुमने सम किया था ना वो एक्चुअली सम होता है, वो इंस्ट्रक्शन काउंट ही उसमें ऐड होता है, नहीं बात? तो एक्चुअली इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर हमने समेशन, ठीक है, ऑलराइट। हर जितनी दफा चल रहा है उसको सबको लिखते जाए और सबको सम करते जाए, तो ये आपकी इस लूप की टोटल कॉस्ट। अब जो सवाल रह गया वो ये है कि ये समेशन किसके बराबर है? ये हमने अभी देखा था O of n स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस एल्गोरिथम की कैपेसिटी कितनी हुई? तो पता है लूप की O of n इससे कितनी हुई? O of n स्क्वायर। टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? टोटल कैपेसिटी हुई O of n प्लस O of n स्क्वायर which is equal to O of n स्क्वायर। समझ आई बात? ठीक है, मल्टीप्लाई हर किसी नहीं करना, ये बात याद रखना, ठीक है। आपने दोनों जितने भी लूप्स लिखे हैं उन लूप्स के टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट लिखे, तो एक्सप्रेशन या तो वो डायरेक्टली निकल आएगा या आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा, और फिर उसका क्या समेशन बनता है वो हमने उस टेबल से लिखा, ठीक हो गया? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, आगे चलते अगर यही समेशन जो है 1 + 2 + 3 + 6 और यहां पर जाके अगर ये समेशन जो है वो n/2 तक जाए तो ये समेशन किसके बराबर है? ये Everybody understand the question? कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम n तक लेके जा रहे थे तो ये समेशन आ रहा था O of n स्क्वायर। अब सवाल ये है कि यही 1 + 2 + 3 + 4 और अब समेशन n तक नहीं जा रहा बल्कि n/2 तक जा रहा है, तो ये समेशन किसके बराबर है? ये होता है O of n की जगह n/2 है, ये किसके बराबर है? ये हो जाएगा n² / 4 और O नोटेशन में हम कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, तो ये हो जाएगा O of n²। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपका फैक्टर जो है वो 2 से अगर आप हाफ क्वांटिटी को भी ऐड करें तो भी इसका जो समेशन होता है वो तकरीबन n O of n²। Do you understand? What about मैं अगर n² n/2 की जगह अगर मैं n/5 करता हूँ अब क्या होगा? तब भी n²। अगर मैं इसको n/10 कह दूँ तो भी n²। ये बात समझ आ गई? Which means अगर मैं यहाँ पर +=2 करता और यहाँ पर I की जगह अब मेरा यहाँ पर मुझे बताएं समेशन क्या? समझे क्या? हाँ? आई हमारा 1 है, फिर हमारा 0 शुरू करते हैं। तो पहले हमारा 0 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 4 है, फिर 6 है,
तरह से n। हाँ ऊपर वाला बताएं, मेरा ऊपर वाला लूप कितना चलेगा? पहली दफा 0 दफा चलता है, दूसरी दफा 2 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है, फिर 6 दफा चलता है, फिर 8 दफा चलता है और फिर n दफा। और मैंने इनको समझाना है, यानी कि मुझे समेशन निकालना है 2 + 4 + 6 + 8 + n। ऐसे कैन आई राइट दिस एज 2 कॉमन निकाला 1 + 2 + 3 + 4 + n। है ना? ये किसे बना? ये हो गया O of n स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? वो भी O of n। बस में तो मेरी समेशन हुई सही है। तो ये जो मेरा लूप है, अगर मैं इंक्रीमेंट का प्लस इक्वल टू 2 भी करता हूं तो भी मेरा जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर। समझ आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा अब मुझे यहां प्लस इक्वल टू अगर मैं 5 करूं अब क्या वही रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो मेरी समेशन बन जाएगी वो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 + n/5 और ये जो है वो मुझे पता है कि वो तकरीबन n/5 टाइम n/5 होगा जो कि कितना होगा? जो होगा n²/25 और वो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये तकरीबन O of n² ही रहता है क्योंकि कांस्टेंट होने वैसे ठीक हो गया? Alright? So don't worry about when you see plus equal to 5 or plus equal to 3 or plus equal to any constant. Don't worry about it at all. ठीक हो गया? Alright? चलें. So far so good? अगला आगे कहता है कि अगर मेरा यही टर्म 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 up to square root of n, आप समेशन किसके बराबर है? यानी कि अब मैं कह रहा हूं मैंने समेशन करनी है लेकिन अब मेरी समेशन जाती है 1 + 2 + 3 से अप टू कहां तक? स्क्वायर रूट ऑफ। अब सवाल ये है कि ये समेशन किसके इस तरह n था, यानी अगर मैं 1 + 2 + 3 up to n कहता हूं O of n स्क्वायर होगा, बट n की जगह यहाँ पे क्या है? अंडर रूट है। ये कितना हो जाएगा? √n का स्क्वायर which is equal to सही है? बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मेरी समेशन है, ये मेरी n² है, ये कितना हो जाएगा? n² that is equal to n to the power 4। अगर मैं कह दूं कि यही मेरा n² नहीं है बल्कि n³ है, ये कितना हो जाएगा? n to the power 6। Does it make sense? Yeah? All right? अब मुझे बताइए, यहां पर मैं लिख दूं अगर n to the power 6, can you tell me कि ये समेशन मेरा किस तरह है? या चले मैं यहां पर स्क्वायर ठीक है?
हाँ सर पहले क्या है कि n की पावर 4 हाँ पहले रूट की पहले रूट कितनी है n की पावर 4 4 में नहीं सर स्क्वायर तो चल रहा है तो? ना एंड क्यू ये रूट कितना चल रहा है हाँ n स्क्वायर है ये तो n स्क्वायर ही है बचा एक्चुअली अगर आप देखें तो n स्क्वायर बाय 5 जो कि कितना होता है ये ऑफ n स्क्वायर अंदर वाले रूट की बात है हाँ ये पहले 0 दफा चलता है फिर 1 दफा चलता है फिर 2 दफा चलता है अप टू n हाँ नहीं एंड 4 बाय द वे इसको प्लस इक्वल टू 1 करता है ठीक है ये n स्क्वायर दफा और ये समेशन किसके बराबर है एंड की पावर n की पावर 4 ये बात है ना ठीक है यही मैं n क्यूब करूँ तो ये भी n क्यूब हो जाएगा और ये भी n क्यूब हो जाएगा और ये समेशन क्या होगा वो कितना हो जाएगा ये समझ में आएगा ठीक है ठीक है बाय द वे एक छोटा सा सवाल है आपसे ये जो समेशन है इस समेशन में टोटल टर्में कितनी है n क्यूब टर्म ठीक है में टर्म n नहीं है इसमें टर्म n क्यूब ठीक है ऑलराइट जब बेटा इस तरह इसी तरह अगर मैं इन जनरल अगर बात करूं तो अगर आपको हाईलाइट में बता रहा हूं 1 + 2 + 3 प्लस n टू द पावर k तक अगर मैंने जाना है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एंड की पावर n की पावर k नंबर ऑफ टर्म और समेशन किसके बराबर होगी n टू द पावर k का स्क्वायर ओके ऑलराइट सही है All right. So far, so good. Everybody understand this? Okay. ये हमारी जेनेरिक फॉर्म है ठीक है अच्छा All right. हम थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं अजय आप बताएंगे सर रूम मशीन थी टोटल यानी ये भी एक ब्लॉक है और साथ ही ये भी ब्लॉक है इस एल्गोरिथम की मशीन थी ये ऊपर वाला लूप n क्यूब दफा ये वाला लूप कितना बचा ये समेशन उतना कितनी बनती है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ रह जाएगा n क्यूब तक which is n to the power 6 what about this हाँ ये बताइए कितना चलती है ये पहली दफा कितना चलेगी जबरदस्त ये पहली दफा n to the power 4 टाइम चलेगी दूसरी दफा n to the power 4 टाइम चलेगी ये कितनी दफा n to the power 4 टाइम चलेगी n क्यूब टाइम तो इस एल्गोरिथम की इस वाले पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है n to the power 7 तो ओवरऑल इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ऊपर वाले की O of n क्यूब प्लस अंदर वाले की O of n to the power 6 प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O of n to the power 7 तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है
पसंद आ गई? ये एक दफा चलता है तो कितनी दफा चलता है? ये लूप जब चलता है तो ये कितनी दफा चलता है? n की पावर 4 है ना? और ये लूप को कौन चला रहा है? ऊपर वाला लूप चला रहा है और वो कितनी दफा चला? n क्यूब चला। तो ये n टू द पावर 4 एक दफा चला, फिर n टू द पावर 4 दूसरी दफा चला, और ये कितनी दफा n टू द पावर 4 दफा चलेगा? n क्यूब। तो टोटल कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? वो हुई n टू द पावर 7। हाँ? जे के अंदर के मैंने जीरा टेंशन ना लो। अब अगर ये लूप यहाँ खत्म हो, अब क्या? यहाँ तक अगर तुम देखो तो n टू द पावर 6 हो चुका, और ये लूप n टू द पावर 6 टाइम चल रहा है, तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हो रहेगी? n टू द पावर 6 दफा ये n टू द पावर 4 चल रहा है, तो n टू द पावर कितनी हो रहेगी? 10। ठीक है?